हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास की वंदना पाठ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जय जय हे भगवती शुर भारती तव चरणों प्रणमामः। क्या कह रहे हैं? जय जय हे भगवती शुर भारती, अर्थात हे देवी सरस्वती। क्या कह रहे हैं? हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः, अर्थात हम आपकी शरण में, हम आपके चरणों में, चरणों ना तो चरणों में प्रणमामः अर्थात प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणमामः अर्थात मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ या प्रणाम करता हूँ। नाद तत्वमयी, नाद तत्वमयी जय बागेश्वरी। फिर क्या कहते हैं? नाद तत्वमयी अर्थात नाद शब्द रूप वाली हो। हे देवी सरस्वती आप नाद शब्द रूप वाली हो। और क्या हो? जय बागेश्वरी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। जय बागेश्वरी, हे वाणी की देवी आपकी जय हो। शरणं ते गच्छामः, शरणं ते गच्छामः अर्थात मैं आपके शरण को या हम आपके शरणों को प्राप्त हुए हैं। शरणं ते गच्छामः अर्थात हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। त्वमसि, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या शूरमुन वंदित चरणा। फिर क्या कह रहे हैं? त्वमसि शरण्या अर्थात तुम्हारी ही शरण में त्रिभुवन धन्या तीनों लोक धन्य हैं। तुम्हारी ही शरण में त्रिभुवन धन्या अर्थात तीनों लोक धन्य है। फिर क्या कह रहे हैं? शूर मुन वंदित चरणा अर्थात देवता और मुनि आपकी वंदना करते हैं। हे देवी सरस्वती देवता और मुनि आपकी वंदना करते हैं। फिर नीचे वाली लाइन में देखेंगे क्या लिखा है? नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृत रुचि रुचि भरणा अर्थात नवरस मधुरा। क्या कह रहे हैं? हे देवी सरस्वती आप नौ रसों से मधुर और कविता रूपी मुख वाली हो। कैसी मुख वाली हो? कविता मुखरा अर्थात कविता रूपी मुख वाली हो। फिर नीचे वाली लाइन देखेंगे स्मृत रुचि रुचि भरड़ा। क्या लिखा है? स्मृत रुचि रुचि भरड़ा अर्थात तुम सुंदर मुस्कुराहट वाली हो। क्या कह रहे हैं? हे सरस्वती देवी आप सुंदर मुस्कुराहट वाली हो, मुस्कान वाली हो और सुंदर आभूषण वाली हो। फिर से देखेंगे एक बार, स्मृत रुचि रुचि भरड़ा अर्थात हे देवी सरस्वती आप सुंदर मुस्कुराहट वाली हो और सुंदर आभूषण वाली भी हो। फिर देखेंगे नीचे वाली लाइन, आशीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। क्या कह रहे हैं? आशीना भव, आशीना भव मानस हंसे अर्थात आप मानसरोवर के हंस में विद्यमान हो। आशीना भव आसीन हो। कहाँ आसीन हो? मानसरोवर के हंस पर। फिर नीचे वाली लाइन देखेंगे, कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद अर्थात सफेद पुष्प होता है और तुहिन अर्थात बर्फ, धवले मतलब श्वेत अर्थात चंद्रमा जैसे स्वच्छ और कुंद के फूल जैसे सफेद हो। क्या हो? क्या हो आप? चंद्रमा जैसे स्वच्छ हो और कुंद के फूल जैसे सफेद हो। जो आप आशीना भव मानस हंसे अर्थात जो आप मानसरोवर के हंस पर विद्यमान हो। फिर देखो, हर जड़ताम कुर बुद्धि विकासम सित पंकज रुचि विमले। क्या कह रहे हैं? फिर देखो, हर जड़ताम अर्थात
हे देवी सरस्वती, आप हमारी मूर्खता को दूर कीजिए। हर जड़ताम अर्थात हे देवी सरस्वती, आप हमारी मूर्खता को दूर कीजिए। वृद्धि विकासम बुद्धि विकासम अर्थात हमारे अंदर बुद्धि का विकास कीजिए। सित पंकज रुचि विमले, और फिर क्या कह रहे हैं, और आप सफ़ेद निर्मल और सुंदर सफ़ेद कमल के फूल फूल पर आप विराजमान हो। कहाँ विराजमान हो आप? सित पंकज में से कमल अर्थात आप निर्मल सुंदर और सफ़ेद कमल पर विराजमान हो। कैसा है कमल? निर्मल है और सुंदर है। निर्मल सुंदर सफ़ेद कमल पे के फूल पर आप विराजमान हो। फिर देखेंगे नीचे वाली लाइन, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी अर्थात ललित कलामयी सभी कलाओं से युक्त हो। हे देवी सरस्वती, आप सभी कलाओं से युक्त हो और ज्ञान विभामयी अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त हो। हे देवी सरस्वती, आप कैसी हो? ललित कलामयी अर्थात सभी कलाओं से युक्त हो और ज्ञान रूपी प्रकाश से भी युक्त हो। वीणा पुस्तक धारिणी अर्थात आपके हाथ में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो, अर्थात अपने हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। मतिरस्ताम नो तव पद कमले अय कुंठा विषहारिणी अर्थात मति में से बुद्धि, हमारी बुद्धि आपके ध्यान में ही रहे। हमारी बुद्धि कहाँ रहे? आपके कमलवत चरणों में ही रहे, आपके ही ध्यान में रहे ना। क्या हो जाएगा? हमारी बुद्धि आपके ध्यान में ही रहे। हे देवी, और क्या करो आप? अय कुंठा विषधारिणी हारिणी अर्थात हे देवी, कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली आपकी जय हो। क्या कह रहे हैं? मतिरस्ताम नो तव पद कमले अर्थात हमारी बुद्धि आपके ध्यान में ही रहे, और हे देवी, कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली आपकी जय हो। जय जय हे भगवती शुर भारती तव चरणों प्रणमामः अर्थात हे देवी सरस्वती, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये लेसन समाप्त हुआ, और अगला वीडियो अगले लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।